वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम महेंद्र और छोटे का नाम धर्मेंद्र था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। उनके माता पिता नहीं थे तो सारी जिम्मेदारी महेंद्र के ऊपर थी। महेंद्र विवाहित था और धर्मेंद्र अविवाहित। धर्मेंद्र काम में अपने बड़े भाई का हाथ तो बटाता था, लेकिन साथ ही वे यार दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती भी करता था। धर्मेंद्र के दोस्तों का उसके घर आना जाना लगा ही रहता था। दोस्तों के आने से चाय नाश्ते और भोजन का खर्चा भी लगता था। ये बात महेंद्र की पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने धर्मेंद्र के खिलाफ अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन दोनों ने आपस में बैठकर विचार किया, इससे पहले कि आपसी संबंध ज्यादा खराब हो जाएं, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों में जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। खेती के बारे में यह निर्णय हुआ कि जो भी अनाज मिलेगा वह दोनों में आधा आधा बंट जाएगा। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। महेंद्र की पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे धर्मेंद्र के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन दोनों भाई खुश नहीं थे। बंटवारा हो जाने के बावजूद उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। फसल पक गई। दोनों भाइयों ने उसे बराबर बराबर बांटकर वहीं खेतों में ढेरी लगा दी। उसके बाद महेंद्र अपने छोटे भाई से बोला, देखो धर्मेंद्र, तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, उनको खिलाने पिलाने में काफी अनाज लगता है। तुम अकेले हो, सही देखभाल ना होने से कुछ अनाज खराब भी हो जाता है, इसलिए तुम 5 बोरी अनाज ज्यादा ले लो। इस पर धर्मेंद्र ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मुझे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए आपको अधिक अनाज की जरूरत है। आप 5 बोरी अनाज अधिक ले लो। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को अधिक अनाज लेने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। अंततः दोनों ने फैसला किया कि रात हो गई है, अनाज की बोरियां रात में यहीं रहेंगी, हम लोग सुबह आकर इन्हें ले जाएंगे। दोनों भाई अपने अपने घर चले गए, खा पीकर लेट गए, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। महेंद्र सोच रहा था, धर्मेंद्र अभी छोटा है, नासमझ है, वे अनाज का सही रखरखाव नहीं कर पाएगा। उसे अधिक अनाज मिलना चाहिए जिससे पूरा साल चल जाए, लेकिन वह अधिक अनाज लेगा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? फिर महेंद्र के दिमाग में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा और खेत में पहुंचा। रात के अंधेरे में उसने अपनी ढेरी में से 5 बोरी गेहूं निकालकर धर्मेंद्र के ढेरी में मिला दी। इसके बाद वे घर आकर चैन से सो गया। इधर धर्मेंद्र को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि भैया बड़े होने के कारण संतोष कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी अधिक है, उन्हें अधिक अनाज मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वह भी उठा और अपनी ढेरी से 5 बोरी गेहूं महेंद्र के ढेरी में रख आया। सुबह दोनों भाई अनाज लेने खेत पहुंचे तो दोनों ढेरियों को बराबर देखकर चौंक गए। बात समझ में आते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए और इस तरह इस घटना के बाद दोनों भाइयों में प्रेम और अधिक बढ़ गया। धन्यवाद। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत थी,
परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दुख कष्ट सहकर अपना जीवन गुजार रहा था। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना देखकर छोटे भाई को सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहां उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई से सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरे यहाँ ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहां तुमको एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वे मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उनसे मालपुए के बदले जादुई चक्की मांग लेना। गरीब भाई ने उस बूढ़े की बात को माना और वह उस गुफा में पहुंचा। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक बौने ने उस गरीब भाई को कहा, मैं तुम्हें इस मालपुए के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादुई चक्की उस बौने व्यक्ति से मांग ली। जादुई चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा, ये जादुई चक्की है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो चक्की को घुमाना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। बौने की बात सुनने के बाद वे गरीब भाई अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब भाई ने चक्की घुमाते हुए सबसे पहले कहा, चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारे चावल उनके सामने निकाल कर डाल दिए। उसके बाद उसने चक्की से दाल मांगी। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सब सो गए। बचे खुचे चावल, दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उसने उस अनाज को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ न कुछ अनाज मांगता और बाजार बेचने जाया करता था। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से जलने लगा और वह सोचने लगा, जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुपके छोटे भाई के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज निकालते हुए देखा तो वह चौंक गया और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर
दूसरे देश जाने की सोच रहा है। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया, चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगी। चावल इतना ज्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गई और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई ने चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसे बंद करने का तरीका नहीं पता था। यही उसके अंत का कारण बना। तो इस तरह बड़े भाई के लालच के कारण उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। धन्यवाद।